इसको तो अपन कहाँ थे? यहाँ पे अपना आफ्टर सेल्स तक कंप्लीट हो गया था। अब अपन देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मोड्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, अपन अब एक नया टॉपिक पढ़ने वाले, मोड्स ऑफ पेमेंट। बहुत सिंपल है, सब तुम्हारा पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ नॉर्मल टू डे बेसिस पे यूज करते हो। इसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बहुत थोड़ा कम रहेगा, इसमें थोड़ा सा पढ़ने वाले बात ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो मोड्स ऑफ पेमेंट में यहाँ पे चार मोड्स दिए हुए हैं: क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर और ई वॉलेट। ठीक है, चार मोड दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रेडिट कार्ड। तो देखो, अभी बुक के हिसाब से क्रेडिट कार्ड आर द मोस्ट कॉमन वे फॉर कस्टमर टू पे ऑनलाइन। क्या ये सही है क्या? हाँ? नहीं। 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 अभी इंडिया में क्रेडिट कार्ड इतना चलन में नहीं है, अभी धीरे धीरे चलन में आ रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड मतलब कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, अपने यूपीआई सबसे ज्यादा यूज होता है, या फिर डेबिट कार्ड हो गया। ठीक है, एनईएफटी आरटीजीएस, इनको भले मैं एक बार बोल सकता हूँ क्या उनका यूजेस ज्यादा होता है। सबसे कम अगर मैं बोलूंगा तो सबसे कम होता है क्रेडिट कार्ड का। लेकिन अगर तुमको पेपर में आएगा, दिमाग में पेपर में क्वेश्चन पूछता है विच इज द, मतलब कि ऐसा कौन सा मोड है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कस्टमर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां पे यूपीआई लिख के नहीं आना है। ठीक है, वहां पे क्रेडिट कार्ड ही लिख के आना है। ठीक है, तो बुक के हिसाब से क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा यूज होता है कस्टमर ऑनलाइन पे करने के लिए। अभी क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? मर्चेंट्स कैन रीच आउट टू एन इंटरनेशनल मार्केट विद क्रेडिट कार्ड्स बाय इंटीग्रेटिंग अ पेमेंट गेटवे इनटू their बिजनेस। अब इसका मतलब क्या है? आप लोग कोई भी शॉप में जाते हो, ठीक है, तो वहां पे देखो, अपन आजकल तो यूपीआई यूज करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब पहले मैं कोई भी कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कार्ड से पेमेंट जब मैं करता था तो वो लोग क्या करते थे, एक मशीन, मतलब एक पीओएस मशीन निकालते थे, एक छोटी सी मशीन निकालते थे। उसमें मैं अपना कार्ड स्वाइप करता था, स्वाइप करके फिर मैं अपना मतलब पिन डालूंगा और पिन डाल के पेमेंट हो जाता था। होता था ऐसा। तो वो जो मशीन रहती थी, वो मशीन मतलब कि वायरलेस होती थी, उससे कोई वायर लगा होता था क्या? नहीं लगा होता था। और उसके अंदर एक ऐसा क्या चीज थी कि मतलब कि मैं स्वाइप कर रहा हूँ, वो चेक कर ले रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे है कि नहीं है। ठीक है, चेक करके अगर बैंक अकाउंट में पैसे है तो बैंक से पैसा डिडक्ट कर ले। तो उस चीज को मैं बोलता था, जो उसके अंदर इंस्टॉल रहती थी, वो होता था पेमेंट गेटवे। मतलब कि जो मेरी जो मशीन होती थी, उसके साथ में पेमेंट गेटवे नाम की एक चीज होती थी, वो इंटीग्रेटेड रहती थी, जुड़ी हुई रहती थी। मतलब क्या इसका? अभी जब मैं कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ, तो वो मशीन में क्या होता था, अंदर में फंक्शनिंग क्या होती थी? जब मैं स्वाइप करता था, तो जो मशीन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करती थी कि जो कार्ड है जो स्वाइप हो रहा है कौन सी कंपनी का कार्ड है। अब कार्ड की भी कंपनियां होती है, रुपए हो सकता है, मास्टर कार्ड हो सकता है, ऐसे अलग अलग और भी अलग अलग है, वीजा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करती थी कि कौन सी कंपनी का कार्ड है। फिर कंपनी अभी जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगी कि कौन सी कंपनी का कार्ड है, तो वो जो मशीन है उसके अंदर में इंटरनेट, मतलब कि मतलब एक सिम छोटी सी रहती है, चिप रहती है, वो क्या करती है, कांटेक्ट करती है वो कार्ड वाली कंपनी को कि ये जो नंबर का कार्ड हमारे पास आया है, ये कौन से बैंक का है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, वो कार्ड वाली कंपनी बताएगी कि हाँ ये बैंक का कार्ड है, ये जो नंबर आया है तुम्हारे पास ये वाले बैंक का है। फिर वो फिर क्या होगा, भी मैं बैंक जो कांटेक्ट करूंगा मैं बैंक को कि हाँ ये कार्ड हमारे पास स्वाइप हुआ है, ये नंबर का, ये आपके बैंक का है, ये बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, अगर बैंक में क्या होगा, पैसे कम हो गए, ठीक है, समझो कि मेरा बिल 5,000 का है और मेरे 5,000 से कम मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए, तो क्या होगा, वहां पे डिक्लाइन आ जाएगा कि बैंक में मतलब कि इनफ मनी नहीं है, और वहां पे सिस्टम में डिक्लाइन दिखने लग जाएगा, मशीन में डिक्लाइन दिखने लग जाएगा। लेकिन इन केस वो बैंक अकाउंट में पैसे है, तो क्या होगा, वो पिन डालने में, पिन डालता हूँ मैं, पिन डालूंगा और ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, और जिसके नाम पे वो मशीन रजिस्टर्ड होगी उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पीओएस मशीन होती है, एक फिजिकल मशीन होती है, उसमें अपना कार्ड स्वाइप करता हूँ। ठीक है, और वो जो स्वाइप करता हूँ तो वो कनेक्टेड किससे रहता है, चिप से रहता है, और चिप मतलब कि सिस्टम वो क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन पेमेंट गेटवे। क्या बोलते हैं? पेमेंट गेटवे। तो उस पेमेंट गेटवे के अंदर में ये जो बैकएंड में जो चीजें मैंने भी तुमको बताई कि कार्ड कंपनी से कांटेक्ट करेगी मशीन, फिर कार्ड कंपनी बताएगी कि ये जो कार्ड है कौन सी बैंक का है, फिर बैंक से कांटेक्ट किया जाएगा कि हाँ हमारे पास ये कार्ड आया था, इसे बैलेंस है कि नहीं है बताओ। अगर बैलेंस रहेगा तो पैसा डिडक्ट होगा पासवर्ड डालने के बाद में, पिन डालने के बाद में, नहीं तो क्या होगा, वो इनसफिशियंट बैलेंस लिख के आएगा और पेमेंट नहीं होगा, या फिर पिन गलत है तो पिन भी अगर गलत रहेगा तो पेमेंट नहीं होगा। तो ये कैसे इंटीग्रेटेड है, चिप के थ्रू, और जो सिस्टम है उसके अंदर, उसको मैं क्या बोलता हूँ, पेमेंट गेटवे। किसी ने सुना कि बस छोड़ दिया चीज? देखो नहीं सुने होंगे तो मैं कल तुमको समझाने बोलूंगा। भैया सुना एक है? बार समझा, भैया एक बार फिर से समझाइए ना। क्या क्या? एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ हाँ, अभी तो लाइन पे है तुम लोग। भैया पेमेंट गेटवे को मतलब थोड़ा शॉर्ट में समझाओ कि बुक में लिख सके। अच्छा, बुक में मत लिखो बाबा, दिमाग में थोड़ा सा रखो। नॉर्मल क्या है,
कि अभी तुम बस पहले एग्जाम समझे कौन सी मशीन की बात कर रहा हूँ। भैया, हाँ मैं बोल रही थी आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? हाँ हाँ कर रहा हूँ ना। तो मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, मैं लीव कर सकती हूँ क्या? ओके ठीक है। हाँ, तो मैं कौन सी मशीन की बात कर रहा हूँ पहले तुमको वो समझ में आया। बाकी लोग भाई कुछ रिएक्शन दो कि हाँ तुमको समझा। एक दो लोग को रिएक्शन देने से नहीं चलेगा। 3 लोग के रिएक्शन मतलब बाकी लोग को मशीन नहीं समझ में मैं कौन सी बोल रहा हूँ। या अनम्यूट करके कुछ तो बोलो भाई, ऐसे कैसे चलेगा। भैया एक बार समझाओ ना। हाँ वो समझा रहा मैं बोल रहा हूँ कि कौन सी मशीन। अच्छा चलो ठीक है, एक बार रुको, मैं फटाक से फोटो निकालता हूँ, अभी दिख जाएगा। चलो, दिख जाएगा। अच्छा ये मशीन देखिए ऐसी दिख रहा है अभी। हाँ भैया। हाँ भैया। सबने देखी भी है। हाँ हाँ भैया। नहीं। ठीक है। इसमें तो अब इसको मैं बोलता हूँ पीओएस मशीन, ठीक है। पीओएस मतलब क्या, पॉइंट ऑफ सेल। जहाँ पे मैं खरीदने जा रहा हूँ, वहां पे मेरे को पेमेंट करना है। तो मैं पेमेंट कैसे करूँ, तो इसके अंदर मैं कार्ड को स्वाइप करता हूँ, मेरा डेबिट कार्ड को या फिर क्रेडिट कार्ड को। ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे अभी ये जो मशीन है देखो तुम, वायरलेस होती है, इससे कोई वायर कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है। तो वायरलेस मशीन है। तो अंदर अभी इसको कैसे, ये मशीन को कैसे पता चल रहा है कि हाँ ये सामने वाला जो कार्ड स्वाइप कर रहा है उसके पास पैसा है कि नहीं, उसके बैंक अकाउंट में पैसे है कि नहीं है। तो ये मशीन के अंदर में एक चिप लगी रहती है, और वो चिप इंटीग्रेटेड रहती है, मतलब कि बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेटेड रहती है। और उस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, सिस्टम को क्या बोलता हूँ, पेमेंट गेटवे। ठीक है। तो जब कोई भी इसके ऊपर जैसे कार्ड स्वाइप करे, जैसे ये इमेज में दिखा रहा है, यहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हुए कोई दिखा रहा है, जब कोई ये मशीन के अंदर कार्ड स्वाइप करेगा, तो ये जो मशीन है ना, वो चिप को यूज करके इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है मशीन। कांटेक्ट करेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड की कंपनी, ये जो मशीन का कार्ड होता है, जैसे जो कार्ड स्वाइप हो रहा है, अभी कार्ड तो अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं। तुमने देखा हो कार्ड के ऊपर वीजा लिखा रहता है, रुपए लिखा रहता है, मास्टर कार्ड लिखा रहता है, मेस्ट्रो लिखा होता है, अलग अलग कंपनीज के कार्ड हो सकते हैं। तो वो क्या करेगी, पहले कांटेक्ट करेंगी कि ये कार्ड कौन सी कंपनी, मतलब जो कंपनी का मतलब कि नंबर होगा, उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगी कि ये जो कार्ड है आपकी कंपनी का है, ये कौन से बैंक का है। ठीक है। फिर वो कार्ड कंपनी बताएंगी कि समझो कि ये कार्ड था रुपए का। तो मशीन ने रुपए से कांटेक्ट किया। अभी रुपए क्या करेगा, वो बताएगा कि ये जो कार्ड है ना, समझो ये स्टेट बैंक का है। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक का कार्ड है। और अब जो स्वाइप हो रहा है, तो स्टेट बैंक से फिर मैं कांटेक्ट करूंगा। मशीन मतलब मशीन कांटेक्ट करेगी कि इतने का पेमेंट हमको लेना है, इस बंदे के अकाउंट में इतना पैसा है क्या। तो बैंक वाला रिस्पॉन्स देगा कि हाँ है नहीं है। नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब मैं यहाँ पे पिन डाल दूंगा, तो वो बोल देगा कि इनसफिशियंट बैलेंस। और अगर पैसा रहेगा, तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो मशीन है इसको मैं बोलता हूँ पीओएस। और इसको यूज करके पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड रहता है। और मैं ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन पेमेंट नहीं बोलेंगे, एक मोड ऑफ पेमेंट हो गया कि मैं अपने कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट कर पाता हूँ। ठीक है। तो ये जो लाइन लिखी थी कि मर्चेंट्स कैन रीच आउट टू इंटरनेशनल मार्केट विद क्रेडिट कार्ड्स बाय इंटीग्रेटिंग अ पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे जो बोला है ना, कि अपने बिजनेस को एक पेमेंट गेटवे मतलब ये मशीन से जोड़ के, मतलब कि वो क्या कर सकता है, हर जगह से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। अभी मेरे को समझो, अभी कोई इंडिया में आ रहा है। ठीक है। अब इंडिया में आ रहा है, मेरे को ऑनलाइन पेमेंट मतलब कि सामने क्या मतलब कि रुपीज नहीं है। ठीक है। या फिर समझो कि मेरे को बाहर में पेमेंट करना है, मेरे पास रुपीज नहीं है, मतलब कि मेरे पास रुपीज है लेकिन मेरे को डॉलर में पेमेंट करना है। तो मैं अपना कार्ड स्वाइप करके, ठीक है, कार्ड स्वाइप करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि वो पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड है। और मेरा बैंक उसके ऐप से पैसा डिडक्ट कर लेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट वो बोलना चाह रहा था। क्रेडिट कार्ड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना कि क्रेडिट कार्ड सबसे कॉमन वे है एज पर बुक फॉर कस्टमर टू पे ऑनलाइन। और फिर इसमें बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हम लोग के क्या होता है क्रेडिट कार्ड के अंदर में। ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में मोबाइल पेमेंट। अब मोबाइल पेमेंट के अंदर क्या लिखा है, मोबाइल पेमेंट्स ऑफर अ क्विक सॉल्यूशन फॉर कस्टमर टू परचेज ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अभी मोबाइल पेमेंट मतलब क्या, कि अभी मेरे को जब भी कहीं पेमेंट करना है, तो मैं कहीं पे भी रहूं, अगर मेरे को पेमेंट करना है, जैसे एनईएफटी आरटीजीएस मुझे करना है, तो मैं क्या बैठे बैठे कहीं से भी कर सकता हूँ क्या, नहीं, मुझे कंप्यूटर लगेगा। कंप्यूटर से मैं एनईएफटी आरटीजीएस करता हूँ। अभी मुझे या तो कैश लेके घूमना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल पेमेंट के केस में क्या हुआ, मेरे पास एक कोई डिवाइस है जिसको मैं कहीं पे भी लेके घूम सकता हूँ। ठीक है। और उसको जहाँ पे मुझे पेमेंट करना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, तुमको देखो भीम दिखा हुआ है, यूपीआई लिखा हुआ है, पेटीएम, गूगल पे, पेपल एक्सेट्रा लिखा हुआ है। तो अभी मुझे जहां पर भी पेमेंट करना है, मुझे कैश लेके घूमने की जरूरत है क्या, या अलग से कोई डिवाइस लेके घूमने की जरूरत है क्या। नहीं। मैं बस एक छोटू सा अपने मेरे मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, क्यूआर कोड स्कैन कर लूंगा या फिर यूपीआई आईडी ले लूंगा, और उसको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा।
तो अभी क्विक सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे मोबाइल पेमेंट में क्या लिखा था, क्विक सॉल्यूशन है, मुझे पेमेंट करना है, अगर मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो जब तक यूपीआई नहीं आया था, ठीक है। अभी अगर मुझे छोटी छोटी चीजों को के लिए अगर पेमेंट करना है, तो क्या मैं एनईएफटी आरटीजीएस करते बैठूंगा क्या? अगर एनईएफटी आरटीजीएस करता है, तुमने एनईएफटी आरटीजीएस का नाम सुना है कभी? हाँ, नहीं? एनईएफटी आरटीजीएस हाँ सुना है? बिल्कुल। सबने सुना होगा। तब अगर मुझे उसको यूज करके पेमेंट करना है, एनईएफटी आरटीजीएस करना है, तो मुझे उसके लिए क्या क्या लगेगा, सामने वाले का बैंक अकाउंट लगेगा, उसका आईएफएससी कोड लगेगा, बैंक का नाम लगेगा, उसका नाम लगेगा। अब ये क्विक होगा क्या? अभी मैं ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट करूंगा, फिर पेमेंट होगा, उसको थोड़े घंटों के बाद वो क्रेडिट होगा। लेकिन यूपीआई में क्या होता है, इंस्टेंटली मेरा पेमेंट हो जाता है, मैं यहाँ पे से स्कैन करूंगा, पेमेंट करूंगा, ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के अंदर में उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो ये क्विक सॉल्यूशन है। तो इसलिए मोबाइल पेमेंट मतलब क्या, कि ऐसी चीज, ऐसा कोई मोड जहाँ पे क्विकली कस्टमर जो है उसको कहीं भी पेमेंट करने से, यहाँ पे एग्जांपल दिया ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, उसको कहीं भी पेमेंट करना है, या फिजिकली भी हो सकता है कि अगर मैं फिजिकली मुझे कहीं पर भी क्विकली पेमेंट करना है, तो उसको मतलब मैं मोबाइल पेमेंट्स को यूज करके पे कर सकता हूँ। तो अब मोबाइल पेमेंट कहाँ कहाँ पे यूज आता है, उन्हें कुछ एग्जांपल दिए हुए आर ऑल्सो कॉमनली यूज ऑन डोनेशन पोर्टल्स, ब्राउजर, गेम्स, सोशल मीडिया नेटवर्क्स। तो अब यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में जो एग्जांपल्स है वो सब करेक्ट है, लेकिन एक बार बुक में क्या एग्जांपल है वो तुमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सिंपली फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। तो यहाँ पे अभी क्या 3 एग्जांपल दिया, डोनेशन पोर्टल, ब्राउजर, गेम्स और सोशल मीडिया नेटवर्क। अच्छा, तुम लोग पहले वो बटन वाला फोन यूज करते थे? याद है तुमको, बटन वाले फोन में गेम्स हुआ करते थे, और वो सब मतलब कि खरीदना पड़ता था। कभी हुआ है किसी से कि मतलब कि तुमने मतलब गेम खेला और वहां पे वो परचेस करने बोला और तूने परचेस कर लिया हो? बोल के बताओ भाई, हाँ। किसी से हुआ हो तो ऐसा, और डांट पड़ी हो फिर? नहीं? तो क्या होता था, जो पहले बटन वाले फोन हुआ करते थे ना, उसमें क्या होता था कि जो उसके अंदर गेम्स हुआ करते थे, मतलब वो पेएबल होते थे, मतलब मुझे उसको अगर खेलना है तो मुझे पे करना पड़ता था। तो पहले क्या होता था, जैसे वो गेम्स का जनरली चार्ज क्या था, 50 रुपीज हुआ करता था। तो अगर मेरे को खेलना है, मैं थोड़ी देर खेलूंगा, मुझे बोलेगा कि आपको ये गेम खरीदना पड़ेगा। तो अपन जो मैनुअली रिचार्ज में करता था, पहले तो रिचार्ज करना पड़ता था, टॉक टाइम वाला रिचार्ज। तो वहां पे जैसे ही मैं मतलब वो उसको खरीदता था, मेरा टॉक टाइम में से पैसा कट जाता था, मतलब कि जो मैं रिचार्ज करता था नॉर्मल वाला, उससे पैसा कट जाता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अभी मैं कोई ऑनलाइन कोई गेम, जैसे यहाँ पे तो क्या ऑनलाइन नहीं, मोबाइल गेम हो गया, मोबाइल के अंदर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, उसको मुझे खरीदने के लिए मैं पेमेंट्स कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे तुम लोग मतलब कि ऐसे गेम खेले नहीं होंगे, जैसे धीरज कुमार भी उन्हें सुना होगा, एक पबजी तुमने गेम सुना है? हाँ, नहीं? सबने सबने सुना ही होगा। तो उसमें क्या होता है, एक यूसी नाम की चीज होती थी। तो वहां पे जैसे अगर मुझे कोई जैसे कोई थीम्स खरीदना है, ड्रेस खरीदना है अपने लिए, अपना जो एवेटार है उसका ड्रेस खरीदना है, कोई मशीन्स खरीदना है, या कोई कार वार खरीदना है गेम के अंदर में, तो उसके लिए पैसा देना पड़ता था। तो गेम्स के अंदर भी अगर मुझे पेमेंट करना है तो मैं मोबाइल पेमेंट को यूज कर सकता हूँ। बोलने का मतलब ये था। फिर क्या था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब इसमें लड़कियों को बताओ, अभी तुमको कभी कोई कोई ड्रेस मतलब कि तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, रैंडम अलग अलग ऐसे मतलब कि ऐसे नॉन ट्रस्टेड, मतलब कि तुमने कभी सुना ना हो, ऐसे ऐसे पेजेस रहते हैं, वो लोग कोई गुड्स बेचते रहते हैं, ठीक है। अब तुमको उनके मतलब कि तुम्हारा कोई उनको उनकी कोई ऑफरिंग, उनके कोई कपड़े तुमको पसंद आ गए, ठीक है। अब तुम परचेस करने जाओगे, कपड़े हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, मेकअप हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तुम परचेस करने जाओगे वहां से, और उनको पेमेंट करने बोलेगा, वो तो तुम अपनी यूपीआई आईडी बता देगा या फिर क्यूआर भेज देगा, और तुम ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे। ऐसा हुआ होगा। आई होप कि यहाँ पे ये हुआ ना, लड़कियों का तो होना ही चाहिए। हुआ है, ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या क्या भैया हम देखो, सीओडी करते हैं, अच्छा इतना सीओडी भरोसा नहीं है। नहीं है? अच्छा। हाँ, तो मानने को भी हो ना, जनरली नहीं मानते सीओडी, ठीक है। तो वहां पे तुमको पेमेंट करना पड़ता है। तो वो भी एग्जांपल हो गया मेरे मोबाइल पेमेंट्स का। और एक एग्जांपल क्या लिखा था, डोनेशन पोर्टल। अच्छा, डोनेशन वो कीट क्या होता है, कीटो होता है, और कुछ कुछ और भी अलग अलग पोर्टल्स के नाम है जो डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं, वो बीमार उमार लोगों के लिए, या फिर जानवरों वानवरों के लिए होता है, अलग अलग वो तुमको एडवर्टीजमेंट दिखती रहती होगी। तो अगर मुझे वहां पे पे करना है, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ, मोबाइल पेमेंट्स को यूज करके पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए थे, ठीक है। बाकी सब जगह मोबाइल पेमेंट में यूज कर सकता हूँ, नो डाउट, लेकिन तुमको ये 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है समझते हैं। कस्टमर कैन पे बाय स्कैनिंग अ बारकोड ऑन एन ऐप ऑन मोबाइल। मतलब कि कस्टमर कैसे पे कर सकता है, एक बारकोड को स्कैन करके, ठीक है, ऐप, एक मोबाइल ऐप के अंदर में पे कर सकता है। एग्जांपल क्या है इसके, भीम यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, पेपर। समझ में आया? इसे कोई इतना कुछ डिफिकल्ट वाला नहीं था। फिर क्या लिखा है, बैंक ट्रांसफर। अब ये जो मेरे एकदम प्लेन पेमेंट में करता वो बैंक ट्रांसफर मतलब क्या, कि जब मैं ये अपने बैंक अकाउंट से इस मतलब व्हेन मनी इज सेंट फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट
is usually fast and safer than withdrawing and paying in cash because every transaction will be authenticated by checking customers' banking credentials. इसमें एग्जांपल क्या लिखा है? एनईएफटी और इम्स, ठीक है, इसमें आरटीजीएस भी होगा। अब इसमें क्या होता है, एक सेकेंड और पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो अब इसमें क्या होता है, जो बैंक ट्रांसफर है ना, जो मेरे एकदम ट्रेडिशनल वे हुआ करता था पेमेंट करने का पहले कैश के अलावा, तो उसमें क्या होता था, मैं एनईएफटी आरटीजीएस करा करता था कि एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को मुझे पेमेंट करना है। अब मैं कैश पे करूंगा, अज्यूम करोगे, समझो अभी तुमको किसी को ह्यूज अमाउंट पे करना है, ठीक है, तुमने अपने बंदे से बात कर लिया जिसको तुमको पेमेंट करना है, और तुमने एक ऐसी कोई लोकेशन में बोल दिया कि हाँ यहाँ पे आ जाना, तुमको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी तुम कैश लेके जाओगे, तुमने कैश पे कर दिया, लेकिन जो सामने पर्सन आ रहा है, अगर तुम उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, जिसको तुमने ऑर्डर दिया उसको तुम फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो क्या तुम जानते हो उसको तुम वेरीफाई कैसे करोगे, तुम कर सकते हो क्या? अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया, कभी किसी ने कुछ सुन लिया और आके तुमसे पैसा एक्सेप्ट कर लिया, तुमने उसको दे दिया, तुम उसको वेरीफाई कर सकते हो क्या, ऑथेंटिकेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो कैश के केस में क्या होता है, अगर कभी मुझे ऐसे कोई अननोन पर्सन को पेमेंट करना है, ठीक है, तो मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ क्या? मेरे को मतलब कि वहाँ पे नॉर्मली से पूछना पड़ेगा कि हाँ इसके आगे हो गया, उसे कुछ मतलब कि कुछ आइडेंटिटी प्रूफ लेना पड़ेगा, लेकिन और कोई तरीका है क्या? अब ऐसा पूछना थोड़ा सा तो अजीब लगेगा। हाँ, नाम वाम में अगर मैं डायरेक्टली बोल दूँ ठीक है, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ तब मैं तुमको पेमेंट दूंगा। तो यहाँ पे मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हो सकता कि हाँ मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूँ वो वही बंदा है कि नहीं, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है क्या। ये ऐसे केस हो चुका है, मतलब कि मेरे मतलब चाचू है, उनको कभी मतलब एक कहीं पे कुछ पेमेंट करना था, ठीक है, तो ऐसे ही उन्हें मतलब कि ऑनलाइन ही कोई वेंडर वेंडर था, उनसे बातचीत बातचीत कर ली, तो नागपुर में वो लोग कहीं गए थे, तो ऐसे ही वो अननोन ही पर्सन था, उनने उसको पे किया, लेकिन बाद में फ्रॉड निकला, तो वहां पे उनका वो पूरा पैसा चलेगा, वो प्रूफ भी कैसे करे मतलब कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या है उसका कुछ हिसाब किताब नहीं है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम से मिटिगेट करने के लिए अगर मैं नॉर्मल मेरा जो एनईएफटी आरटीजीएस करता हूँ, तो जब मैं बैंक अकाउंट का नंबर डालता हूँ, ठीक है, आईएफसी कोड डालता हूँ, तो वहाँ पे लिख के आ जाता है कि ये बैंक अकाउंट किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो वो नाम अगर मैं देखूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ। हाँ नहीं, तो जब मैं यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूँ, बैंक ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि हाँ कौन जिसको मैं पे कर रहा हूँ वो सही बंदा है कि नहीं, रेदर देन अगर मैं विड्रॉ करके उसको कैश पे करूँ। तो इसलिए बैंक ट्रांसफर ज्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है, रेदर देन कैश पे करने के। अभी यहाँ पे एनईएफटी लिखा था, एम्स और आरटीजीएस। आईएमपीएस किसी ने सुना है? किसी को फुल फॉर्म पता है इसका? इमीडिएट पेमेंट। सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो एम्स में क्या होता है, इंस्टेंटली अभी मैं अगर पेमेंट करूंगा तो अभी मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटेंगे और सामने वाले बैंक अकाउंट के पैसे मतलब कि अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, जैसे यूपीआई होता है वैसे सेम इम्स होता है। लेकिन इम्स के केस में क्या होता है, जैसे अभी मैं यूपीआई कर रहा हूँ तो तुमको कोई चार्ज लगता है क्या? नहीं लगता, लेकिन इम्स के केस में चार्ज लगता है, ठीक है। लेकिन एम्स में और क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, आईएफसी कोड डालना पड़ेगा, ठीक है, उसका नाम डालना पड़ेगा, मल्टीपल इंफॉर्मेशन लगेगी। लेकिन यूपीआई के केस में क्या होता है, एक तो क्यूआर से काम हो जाता है या फिर यूपीआई आईडी नॉर्मल सी होती है या मोबाइल नंबर से मेरा काम हो जाता है, तो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है वही डालना पड़ता है। लेकिन बैंक की जो ये पेमेंट्स है एनईएफटी आरटीजीएस वाली, वहां पे मेरे को बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स डालनी पड़ती है जिसको मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा, बैंक ट्रांसफर के बाद, बैंक ट्रांसफर समझ में आया, मतलब कि जब एक बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होके दूसरे के पर्सन के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है तो उसको मैं बैंक ट्रांसफर बोलता हूँ। और जनरली कब किया जाता है कि ये फास्ट है और सेफर है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ कि किसको पेमेंट मतलब कि जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो सही बंदा है कि नहीं। अब लास्ट, ई वॉलेट्स। ई वॉलेट्स मतलब क्या, जब यूपीआई नहीं आया था उसके पहले अपन पेटीएम वॉलेट यूज करते थे, किसी ने यूज किया है? हाँ नहीं, किसी ने यूज नहीं किया? नहीं बोल दो नहीं यूज किया तो पेटीएम, पेटीएम वॉलेट। अभी उसमें क्या होता था कि भैया कोई एक, कंफर्म टिकट ऑलरेडी यूज किया हूँ। क्या यूज किया? जब वो ऑनलाइन ट्रेन टिकट क्या उसमें भी वॉलेट का ऑप्शन आता है, वो यूज कर रहा हूँ। हाँ उसमें भी वॉलेट मतलब कि कोई भी टाइप का ऑनलाइन वॉलेट यूज किसी ने किया है, पेटीएम वॉलेट नहीं है कोई और वॉलेट यूज किया हो। हाँ। क्या होता है धीरज एक बार उसमें कंसेप्ट बताएगा? हाँ, उसमें जब पेमेंट हो जाता है ना, तो उसमें कुछ 9 मिनट का ट्रांजेक्शन टाइम मिलता है। हाँ तो एक बार क्या हुआ, अपना पासवर्ड भूल गया, फॉरवर्ड पासवर्ड हो रहा नहीं था, 9 मिनट हो गए और मेरी पेमेंट समझो चली गई। हाँ तो टिकट डाउनलोड हुई नहीं, तो वो मेरा पैसा वॉलेट में सेव हो गया।
हाँ तो बाद में फिर वो कुछ ना कुछ करके वापस पासवर्ड डाल के वो हो गया, मतलब जो पैसा मेरे को वापस ही देना पड़ा वो वॉलेट से यूज हुआ ऐसा। करेक्ट। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बाद में वॉलेट में है, लेकिन ई वॉलेट के केस में क्या होता है? अभी समझो कि तुम ऑनलाइन जब पेमेंट करते हो तो तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है, हाँ नहीं? अभी ई वॉलेट के केस में क्या होगा? एक वर्चुअल तुम्हारे पास वॉलेट रहेगा। जैसे तुम्हारा पर्स होता है ना, समझो वर्चुअल पर्स है, वॉलेट मतलब पर्स ही होता है। तुम क्या करोगे? तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के वो वॉलेट के अंदर पैसा डाल दोगे, मतलब कि तुम्हारा बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, ठीक है, और वो ई वॉलेट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। अब मतलब कि मैंने पहले से एक ई वॉलेट के अंदर पैसा डाला हुआ है। अब मुझे जहां पर भी पेमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? मेरा सिलेक्शन क्या करूंगा? ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ई वॉलेट का। अब ई वॉलेट जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास मे बी इंटरनेट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जब पैसा डेबिट होगा वो मेरे ई वॉलेट में से डेबिट होगा। तो ई वॉलेट मतलब क्या? एक प्रीपेड अकाउंट, एक ऐसा वॉलेट, एक प्रीपेड अकाउंट जहाँ पे मैंने पहले से ही पैसा डाल रखा है और जहां पर भी मुझे पेमेंट के लिए यूज करना है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रीड करते हैं क्या बोल रहा है। ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विच इज यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन मेड ऑनलाइन थ्रू अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन। ठीक है, मेरे को ऑनलाइन पेमेंट यूज करना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ। ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रीपेड अकाउंट इन विच अ यूजर कैन स्टोर मनी फॉर एनी फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। समझो मुझे फ्यूचर में कहीं पर पेमेंट करना है, ठीक है, अभी मेरे को कोई काम पेमेंट का ही करना नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, ये जो ई वॉलेट है, समझो कि गूगल पे का वॉलेट हो गया, गूगल पे में वॉलेट हुआ करता था पहले, अमेजोन पे, जैसे अभी तुमको कोई कैशबैक मिलता है कभी कभी, कैशबैक तुमको कोई वॉलेट के अंदर क्रेडिट होता है, जैसे कोई अमेजोन पे यूज करता होगा तो पता होगा उसको, अमेजोन पे का जो क्रेडिट मतलब कि कैशबैक मिलता है वो अमेजोन पे का क्रेडिट मतलब कि जो वॉलेट है उसके अंदर जाके जमा होता है। किसी को पता है? हाँ नहीं आती, बोल रही कुछ नहीं? क्या भैया, हाँ करती है। एक बार हुआ था ऐसा। हाँ भैया मिंत्रा वगैरह में भी होता है ना, हाँ, मतलब मिंत्रा मिंत्रा होता में है ये तुम लोग सब जब में, तुमने देखा होगा, जैसे तुम कोई लोग कभी सामान रिटर्न रिटर्न करते हो, करा दिए तो। हाँ तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि तुमको वॉलेट में डलवाना है कि अपने बैंक ओरिजिनल सोर्स में डलवाना है। तो वहाँ पे क्या बोलता है कि वॉलेट में डलवा सकते हो या फिर ओरिजिनल सोर्स। तो ओरिजिनल सोर्स में डलवाओगे तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, और वॉलेट में डलवाए रखोगे तो तुमको जब तुमको पेमेंट करना है वो इंस्टेंटली वहां से डेबिट हो जाएगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा। तो ई वॉलेट क्या होगा? एक तरह से एक प्रीपेड अकाउंट होता है जहाँ पे मैं पहले से पैसा डाल के रखता हूँ, और फ्यूचर में मुझे कहीं पर भी कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कहीं पर भी कुछ भी पेमेंट करना है, तो उस अकाउंट में से मेरा पैसा डेबिट हो जाता है। ठीक है, उस वॉलेट में से पैसा डेबिट हो जाता है, और वो ट्रांजेक्शन है ना मेरे बैंक अकाउंट में, मतलब कि बैंक ट्रांजेक्शन में रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा कि मैंने वो पेमेंट कहाँ पे किया, बस वो एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले होगा। किसी को समझा? नहीं समझा? ई वॉलेट का मतलब क्या होता है? बस 3 लोग, बाकी लोग 4 5, सिर्फ 7 8 9, बाकी लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? सुहानी समझा? देखो आप बोल, श्री क्या बोल रही है? श्री कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, एन ई वॉलेट इज, गलती से हो गया, अच्छा, एन ई वॉलेट इज प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड। तो अब यहाँ पे मैंने वॉलेट में पैसा डाल दिया, इसका मतलब ये मतलब नहीं कि मैं पैसा को कोई भी कहीं भी पेमेंट कर सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने ई वॉलेट के अंदर पैसा डाल दिया, उसके बाद अगर मुझे पेमेंट करना भी है तो जैसे नॉर्मल मैं पेमेंट करता हूँ वैसे ही पेमेंट होगा, बस वो डेबिट वो वॉलेट से होगा। जब मैं पेमेंट करूंगा तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा कि पासवर्ड क्या है, और मैं पासवर्ड डालूंगा तभी पेमेंट, मतलब मेरे वॉलेट से भी पैसे कटेंगे। तो ई वॉलेट भी क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है पासवर्ड से। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, स्टेट बैंक बडी और पेटीएम वॉलेट्स। ठीक है, तो ई वॉलेट क्या होता है? बेसिकली एक तरह से एक प्रीपेड अकाउंट होता है, ठीक है, उसके अंदर मैं पहले से पैसे डाल के रखता हूँ, स्टोर करके रखता हूँ, और मुझे कहीं पर भी कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, तो उस वॉलेट को यूज करके मैं पेमेंट कर सकता हूँ एक पासवर्ड लगा के। इसमें क्या होगा? मेरे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, बैंक अकाउंट से मेरे पहले ही पैसे कट चुके हैं, वो वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो वॉलेट से पेमेंट हो रहा है। समझ में आया? हाँ नहीं? ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये थे अभी मोड्स ऑफ पेमेंट, तो अपन ने 4 मोड्स ऑफ पेमेंट देखा, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर और ई वॉलेट। ठीक है, इसके अंदर मोटा मोटी सारे कवर हो गए। अब इसके बाद देखो फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, कंफ्यूज नहीं होना। अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ट्रेड साइकिल, फिर मोड्स ऑफ पेमेंट, और अभी अपन पढ़ने वाले फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स वर्ड दिमाग में बैठा लो, फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, कंफ्यूजन होता है क्योंकि ई कॉमर्स के अलग अलग टाइप्स, टाइप्स नहीं बोलेंगे, टाइप्स अलग हो गया, अलग अलग मतलब किस फॉर्म में होता है ई कॉमर्स वो लिखा हुआ है, समझो। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स से 2 चीज है, एक हो गया एम कॉमर्स और एक हो गया सोशल कॉमर्स। ठीक है, 2 टाइप के 2 फॉर्म है, एक है एम कॉमर्स और एक है सोशल कॉमर्स।
तो एम कॉमर्स मतलब क्या? सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स आर एज फॉलोस। उसमें सबसे पहले क्या लिखा? एम कॉमर्स का मतलब क्या? फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स मतलब क्या? अभी अगर मैं कोई भी ऐसे डिवाइस को यूज करके, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, एक लाइन बोलूंगा तुमको समझ में आ जाएगा। कोई भी अगर मैं ऐसे डिवाइस को यूज करके बाइंग एंड सेलिंग कर सकता हूँ, जिसको मैं मूव कर सकता हूँ, मतलब कि मैं कहीं भी लेके घूम सकता हूँ, कहीं पे भी बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी मैं ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ, सेलिंग कर सकता हूँ। या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो मोबाइल हो, मोबाइल मतलब क्या? मैं इजीली किसी को भी कैरी कर सकता हूँ, इजीली कहीं पे भी उसको कैरी कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे कोई डिवाइस को यूज करके बाइंग एंड सेलिंग करो गुड्स और सर्विसेज की, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एम कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब क्या? सिंपल, अगर मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ गुड्स और सर्विसेज की कोई ऐसा डिवाइस को यूज करके, जैसे मेरा हो गया मोबाइल। अब मेरे को मोबाइल को यूज करके मैं कहीं पे भी बैठे बैठे कहीं से भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन क्या कंप्यूटर से मैं कहीं भी बैठे बैठे कर सकता हूँ क्या? नहीं। कंप्यूटर तो मुझे एक जगह मेरा फिक्स रहता है। या फिर लैपटॉप भी मुझे ले अभी लैपटॉप इजीली मैं कैरी कर सकता हूँ क्या? लैपटॉप का साइज तो बड़ा बड़ा होता है। अब उसको मैं कहीं पे भी लेके घूम सकता हूँ क्या? दिन भर में लैपटॉप लेके घूमता हूँ क्या? नहीं। लेकिन जो मेरा मोबाइल हो गया या टैबलेट टाइप हो गया, उसको मैं इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकता हूँ। कहीं पे भी उसको ओपन करके उसको उसके अंदर मेरे को अगर कोई ट्रांजेक्शन करना है तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, क्या उसको मैं इजीली कैरी कर सकता हूँ? कंप्यूटर को तो मैं कैरी कर सकता ही नहीं, वो तो एक जगह फिक्स्ड है। लेकिन जो मोबाइल है, मोबाइल मतलब कि जिसको मैं इजीली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो जो मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन टैबलेट हो गया या फिर मोबाइल फोन्स हो गए, उसको मैं कहीं भी कैरी कर सकता हूँ, कहीं पे भी उसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे डिवाइस जो जिसको मैं इजीली कैरी कर सकता हूँ, किस इजीली मूव कर सकता हूँ, उसको यूज करके अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की, गुड्स और सर्विसेज की, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस। कंप्यूटर तो वायर्ड रहता है, उसको मैं मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली लगती रहती है, तो उसको मैं वायरलेस नहीं है। लैपटॉप एक तरह से वायरलेस हो गया, लेकिन हैंड हेल्ड, मतलब जिसको मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ इजीली। क्या मैं लैपटॉप को एक हाथ में पकड़ सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे इसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, रख के काम करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा डिवाइस वायरलेस और हैंड हेल्ड, मतलब कि उसको कहीं पे भी मैं लेके घूम सकता हूँ। ऐसे डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। एम कॉमर्स मतलब क्या? ऐसे डिवाइस, ऐसे वायरलेस हैंडल डिवाइस जिसको यूज करके मैं बाइंग एंड सेलिंग करो गुड्स और सर्विसेज की, उसको मैं क्या बोलता हूँ? एम कॉमर्स। ठीक है। एज अ फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, एम कॉमर्स enables users to access online shopping platforms without needing to use a desktop computer। अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर, अगर मेरे को अगर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट यूज करना है, तो पहले अगर मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो मुझे क्या करना पड़ता था? एक मेरा फिक्स कंप्यूटर होता था, उसके अंदर जाओ, वो वेबसाइट को ओपन करो, ठीक है, और उसके अंदर मेरे को मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग में कर सकता था। या फिर एग्जांपल के तौर पे, अभी मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना था जब बचपन में, तुम तो बहुत छोटे हुआ करते होगे, हमारे मतलब कि मेरे टाइम में समझो, अब जब मतलब कि स्मार्टफोन का इतना कल्चर नहीं था, अभी किसी को भी कोई सोशल अपना फेसबुक चलाना है, समझो उस टाइम पे फेसबुक हुआ करता था, अब किसी को फेसबुक चलाना है, तो अब मोबाइल तो हुआ करते नहीं थे, तो फेसबुक चलाए कैसे? तो घर में कंप्यूटर ही हुआ करते थे, कंप्यूटर में आओ, लॉग इन करो, ठीक है, और फिर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाओ। ये ऑनलाइन शॉपिंग भी उस टाइम पे इतना नहीं हुआ करता थी। लेकिन कोई भी अगर समझो फ्लिपकार्ट अमेजोन हुआ, तो अगर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो मुझे क्या लगता था? ऐसे प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि कंप्यूटर जैसे कोई एक मतलब कि वायर्ड डिवाइस लगता था, डेस्कटॉप लगता था, जिसको यूज करके मैं ट्रांजेक्शन कर पाता था। लेकिन अभी क्या है? अभी एम कॉमर्स का जमाना है, मोबाइल कॉमर्स का जमाना है, जिसमें मैं हैंडहेल्ड वायरलेस डिवाइसेस, जैसे कि मेरा मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट्स हो गया, उनको यूज करके मैं इजीली कहीं से भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, और वो उनको मैं कैरी इजीली कर सकता हूँ। समझ में? एम कॉमर्स का मतलब बहुत सिंपल है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स है। सम एग्जांपल्स ऑफ एम कॉमर्स आर मोबाइल बैंकिंग, अपन यूज करते थे, मैं जो यूपीआई करता हूँ। टिकट बुकिंग, टिकट जैसे मेरे को समझो बुक माई शो की टिकट बुक करना है, रेलवे टिकट बुक करना है, कोई भी टिकट बुक करना है, मैं घर में बैठे बैठे या कहीं से भी बुक कर सकता हूँ। पहले जैसे तुमको मैंने बताया था कि भाई, पहले अपन को मतलब कि सिनेमा की टिकट बुक करना है तो वहाँ पे लाइन लगना पड़ता था, हॉल में जाओ, वहाँ पे लाइन लगती थी, टिकट खरीदो। या रेलवे स्टेशन की टिकट खरीदो तो वहाँ पे जाके फिजिकली खड़े रहो, टिकट की लाइन, मतलब टिकट की लाइन लगेगी, तुमको टिकट खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब मैं कहीं से भी टिकट ले सकता हूँ। ठीक है। और क्या लिखा है? ई बिल पेमेंट, कोई भी मुझे पेमेंट करना है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके लिए लाइन लगाती थी, सब चीज के लिए लाइन लगती थी। गैस सिलेंडर की बिल, पानी के लिए बिल, कोई भी बिल पेमेंट करना है ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन तो हुआ नहीं करता था, जाओ लाइन पे लगो पेमेंट करो। लेकिन एम कॉमर्स की वजह से क्या हो रहा है? मैं कहीं से भी कोई भी पेमेंट कर सकता हूँ। और क्या एग्जांपल यहाँ पे दिया है? ऑनलाइन ऑक्शन। ठीक है। एक एग्जांपल के दिया ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन जैसे इसका मैं तुमको एग्जांपल दूंगा स्टॉक मार्केट से। एक तरह से वहां पे भी ऑक्शन ही हो रहा है, मतलब कि ट्रेड हो रहा है बेसिकली कोई भी स्टॉक्स का।
तो पहले क्या हुआ करता, तुमने स्कैम 1992 देखा है? हाँ नहीं सुन रहे हो कि सो गए? भैया स्कैम 1992 नहीं देखा? नहीं। कितने छोटे बच्चे हैं तुम लोग यार। हर्षद मेहता वाला नहीं देखा है? नाम सुना है? भैया मैं देखी हूँ पर पूरी नाम नहीं सुना है, देखी। मतलब इतना देखी नहीं हूँ। देखिए नहीं, और क्या मिस कर रहे हो तुम लोग। तो एक मतलब सीरीज है स्कैम 1992, एक हर्षद मेहता नाम का बंदा था, उसके ऊपर है। ठीक है, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ। अभी मैं एग्जांपल तुमको स्टॉक मार्केट वाला दे रहा था। तो उसमें बेसिकली थोड़ा दिखाया स्टॉक मार्केट पहले कैसे हुआ करता था, अभी कैसा है। तो पहले क्या हुआ करता था, लोगों को फिजिकली, मतलब कि जो अपना बीएससी एनएससी अगर तुमने नाम सुना होगा, तो वहां जाके फिजिकली वहां पे मेरे स्टॉक खरीदना बेचना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन में सब लोग, मेरे को कहीं भी बैठे बैठे मेरे को कोई स्टॉक खरीदना है बेचना है, मैं खरीद सकता हूँ बेच सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा भी है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, तो ठीक है। और वैसे ऑनलाइन ऑप्शन वाला, तो ऑनलाइन ऑप्शन में जो सी टू सी मेरा था, सी टू सी में ऑनलाइन ऑप्शन था मेरा, कि जो एक कंज्यूमर से मतलब कि कोई भी व्हीकल छीन लिया गई, फ्लैट छीन लिया गया, या कोई भी चीज छीन ली गई, और उसका ऑनलाइन ऑप्शन होते थे, मतलब ऑनलाइन ऑप्शन होते हैं, मतलब कि वेबसाइट से मैं वहां पे जाके बिड कर सकता हूँ। गवर्नमेंट के टेंडर्स हो गए, उसके ऑनलाइन ऑप्शन होते हैं, वो मैं अपने मोबाइल से कर सकता हूँ, वैसे कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे एम कॉमर्स के कितने 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है? एक मोबाइल बैंकिंग, टिकट बुकिंग, ई बिल पेमेंट, ऑनलाइन ऑप्शन और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है। अब देखो, ये जो ऑनलाइन ऑप्शन है, दो जगह आ रहा है, एक तो सी टू सी में भी आ रहा है और एम कॉमर्स में भी लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन में देखो ऐसा लिखा, ऑनलाइन ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। क्या बोला? ऑनलाइन ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, तो आंसर क्या होगा? एम कॉमर्स। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोला, ऑनलाइन ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स, तो क्या होगा एग्जाम आंसर? सी टू सी। सुने नहीं सुने? कल मैं पूछूंगा फिर तुम गड़बड़ करोगे। हाँ। ठीक है। तो इसलिए मतलब कि फॉर्म्स अलग है, टाइप्स अलग है, इसलिए बोला था दोनों डिफरेंट है। टाइप तो मतलब उसके अंदर क्या वेरिएंट्स हो गए, फॉर्म मतलब क्या अलग अलग, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, वो हो गए फॉर्म्स। तो ये हो गया एम कॉमर्स। एम कॉमर्स कंसेप्ट समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? हाँ जी, हाँ नहीं, नहीं भैया। नो नहीं नको, टाइम लग सकता है, लेकिन अपन जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। कॉमर्स ऑफ ई कॉमर्स अपन ने एम कॉमर्स पढ़ लिया। ठीक है। अब सेकंड इसमें टाइप है सोशल कॉमर्स। तो बहुत सिंपल है सोशल कॉमर्स में, तुमको कंसेप्ट तुम लोग रोज यूज करते हो। बेसिकली क्या है सोशल कॉमर्स, मतलब क्या? जब भी मैं कोई कोई सेलर हो गया, या फिर कोई बिजनेस हो गया, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके अगर वो बिजनेस चला रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब क्या, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, या फिर अपना फेसबुक हो गया, या पिन इंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर यूज करके कोई भी बिजनेस चला रहा है, तो उसको मैं सोशल कॉमर्स करूँगा। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, तो उसको मैं सोशल कॉमर्स बोलूंगा। तब सोशल कॉमर्स में होता क्या है, जो बिजनेसेस है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स बोलो, या फिर जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, उनसे वो लोग क्या करवाते हैं, अपने प्रोडक्ट की मतलब बेसिकली मार्केटिंग करवाते हैं। जैसे अपन जो देख रहे थे, रिव्यूज दिलवा देंगे, कि मतलब कि अनबॉक्सिंग करवा देंगे, या उनसे कोई एडवर्टीजमेंट करवा देंगे, उनसे कोई प्रमोशन करवा देंगे। तो सोशल कॉमर्स को यूज करके बेसिकली ब्रांड्स अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। अपना मतलब कि बेसिकली ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट कि लोग उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके, उनके रिव्यूज को फॉलो करके मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। और क्या हो सकता है, अभी ब्रांड्स सोशल मीडिया को यूज करके डिस्कशन अपने प्रोडक्ट को मतलब कि बेसिकली एक क्या बोलेंगे, जागरूकता मतलब क्रिएट करना चाहते हैं। अभी कोई भी चीज जैसा, जैसे मार्केट में कोई चीज नहीं आई है, ठीक है, अगर मैं उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करूं, तो लोगों को जल्दी पता चलेगा, कि अगर मैं बाहर में नॉर्मली ऐसे एडवर्टीजमेंट करूंगा तो वैसे पता चलेगा? ग्रेजुअली सोशल मीडिया ही। क्यों? क्योंकि जो परचेस करने वाले लोग हैं वो दिन भर अपना समय कहाँ बिताते हैं? आप लोग अपना समय कहाँ बिताते हो? सोशल मीडिया के ऊपर ही बिताते हो। आपका अगर मैं डेली समय डिवाइड करूंगा, तो दिन का 4-5 घंटा तो मिनिमम वहां पे जाता ही होगा। ठीक है। नहीं तो भैया, ट्यूशन में। हाँ, तो ट्यूशन के बीच बीच में भी चलाते हो, अभी भी चला रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग अपना मतलब कि बहुत सारा टाइम वहां पे अपना बिताते हैं। तो अगर कोई भी ब्रांड अपना प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को वहां पे प्रमोट करेगा, तो लोगों को दिखने के चांसेस ज्यादा है, विजिबिलिटी उसकी बढ़ेगी। अभी जैसे कुछ ब्रांड्स है, तुम अपन जैसे तुमने ये सुने भी, बोट होगा तुमने सुना होगा, वन प्लस तुमने सुना होगा, सुना है? तो ये जो बोट है, बोट की तुमने कभी भी कोई फिजिकल स्टोर देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि बोट जो है उनने स्टार्ट ही ऑनलाइन किया है।
उनने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पूरी ऑनलाइन किया। फिजिकली तुमको कभी बोट की ऐसी एडवर्टाइजमेंट अभी अभी में भी आने लग गई होगी, लेकिन पहले नहीं आया करती। जब बोट अपने जो ईयरफोन अपन चलाते हैं, स्पीकर वीकर खरीदते हैं, तो वो कंपनी ने क्या किया, जितनी भी पूरी मार्केटिंग है, उनने विराट कोहली को हायर किया, कार्तिक आर्यन को हायर किया, अलग अलग मतलब कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऑनलाइन करवाई और पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन स्टेब्लिश कर लिया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके अब एक एक बिजनेस ने पूरा बिजनेस खड़ा कर लिया। वैसे समझो वन प्लस, जब वन प्लस आया था तो वन प्लस जो फिजिकल दुकान है वहां पे मिलता नहीं था। वो कहाँ पे मिलता था, उसकी सेल कहाँ पे शुरू होती थी, जब फर्स्ट टाइम वन प्लस आया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो डायरेक्टली मुझे खरीदना है वन प्लस के फोन तो सिर्फ वो अमेजोन के ऊपर मिलेंगे और कहीं नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लाइक प्लेटफॉर्म को यूज करके, एक सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करके ब्रांड ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का ट्राई किया, उसकी एक हाइप क्रिएट की बेसिकली कि ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। तो सोशल कॉमर्स के अंदर यही होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सोशल कॉमर्स इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट इन्वॉल्व्स सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया दैट सपोर्ट्स सोशल इंटरेक्शन। मतलब कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातचीत कर सके, ठीक है, अपने रिव्यूज शेयर कर सके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, और प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली, जैसे अभी मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो प्रोडक्ट खरीदने के पहले मैं 10 लोग से पूछता हूँ कि हाँ वो प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है क्या, उसमें अच्छा है क्या खराब है। तो अगर मैं जैसे अभी सोशल मीडिया के आने की वजह से मैं इजीली देख सकता हूँ, जैसे तुम लोग अभी जब अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे नीचे में जाके रिव्यूज पढ़ते होगे, या फिर मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो नीचे जाके रिव्यूज पढ़ते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मतलब कि इसका साइज अच्छा है, साइज ठीक आया है कि नहीं, कलर ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, तो ये सब देखते हो। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म्स को यूज करके लोगों के बीच में सोशल इंटरेक्शन हुआ, लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, बातचीत करते हैं, अपना रिव्यूज वहाँ पे लिख के देते हैं, सो दैट कि जो फ्यूचर में अगर कोई इसको खरीदे तो वो रिव्यू पढ़ के एक बेटर डिसीजन ले सकता है। सिमिलरली अभी जो सोशल मीडिया जो प्रॉपर प्ले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, अपना फेसबुक हो गया, तो वहाँ पे ब्रांड्स क्या करते हैं, अपनी एक प्रेजेंस बनाते हैं, उनके खुद के पेजेस होते हैं, पेजेस पे पोस्ट करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मतलब कि सोशल मीडिया पे सबसे पहले उसकी खबर आती है, फिर लोग उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, कोई खरीदता है तो वहाँ पे वो रिएक्शन देता है कि ये अच्छा था खराब था, लोग मतलब कि वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये प्रोडक्ट में ये अच्छा है ये खराब है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री थी वो कम हुई है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन अब ज्यादा इजीली मिल पा रही है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज खराब है। अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन जाऊंगा, ऑनलाइन देखूंगा कि कौन मतलब कि जैसे मुझे टीवी खरीदनी है तो मैं ऑनलाइन जाऊंगा देखूंगा कि कौन कौन सी कंपनी की सबसे अच्छी टीवी है, कम से कम बजट में, या जैसे भी मुझे देखना है सब फीचर्स में देखूंगा, चेक करूंगा, उसके रिव्यूज देखूंगा और तब मैं खरीदूंगा। तो इतना बड़ा इम्पेक्ट है सोशल मीडिया का, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन लोग कर पा रहे, इजीली लोगों से पूछ सकता हूँ। मुझे अगर किसी से कुछ रिव्यू लेना है तो मैं पोस्ट कर दूंगा कि आई वांट टू परचेज दिस, मतलब ये किसी ने खरीदा है कि आपके क्या रिव्यूज है बताओ मुझे। तो फिजिकली तो मैं कितने लोगों के पास जा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन मेरे पास ज्यादा रिएक्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल कॉमर्स ऐसे हेल्पफुल है। और क्या बोल रहे हैं, इट एनेबल्स, मैं बता देता हूँ कहाँ पे, इट एनेबल्स शॉपर्स, it enables it enables shopper to get advice from trusted individuals, find goods and services and then purchase them। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैं कोई चीज, मुझे अगर कोई अननोन ब्रांड है, अगर कोई नोन पर्सन जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर वो उसको बोलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो उसको प्रमोट करेगा, तो मैं एक बार सोचूंगा, जैसे समझो कि अमिताभ बच्चन आ रहा है, सचिन तेंदुलकर आ रहा है, ठीक है, किसी ने उसको हायर किया और वो कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो उसका जो ट्रस्ट है, वो प्रोडक्ट का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लोग उसको ट्रस्ट करने लग जाएंगे, हाँ भाई अमिताभ बच्चन इसको प्रमोट कर रहा है, सचिन तेंदुलकर को प्रमोट कर रहा है तो प्रोडक्ट में भी अच्छा हो, ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसे नत्थु वगैरह कोई भी आके अगर प्रमोट करेगा तो कोई ले लेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है। वो यहाँ पे ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स के बोलने के ऊपर में लोग खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वही चीज बोल रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो जब बोलते हैं कोई प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, अपना रिव्यू देते हैं, तो लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, उसको मतलब कि सोचते हैं कि हाँ, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और फिर खरीदते हैं क्योंकि उनकी बातों का कुछ वैल्यू होती है। द सोशल नेटवर्क्स that spreads this advice have been found to increase customers trust in one retailer over another। अभी जैसे दो ब्रांड है, ठीक है, दो नए ब्रांड है मार्केट के अंदर में। अभी एक जो ब्रांड है वो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके अपने, जैसे अभी मामा अर्थ, आप लोग मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, किसी ना किसी ने, अगर यूज नहीं अभी नहीं करते होंगे, पहले कभी ना कभी यूज किया होगा, कोई करता है, थम्स अप दो। हाँ भैया, हाँ पहले की थी। हाँ, तो देखो, जो मामा अर्थ ब्रांड है अभी, वो तो एक स्टार्टअप है। अभी जो अपने डव हो गया या फिर क्लिनिक प्लस, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, पेंटीन, ये फलाना ढिमका, लॉरियल, ये सब अलग अलग जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स है, ये सब क्या करते हैं, टीवी को यूज करके पहले प्रमोशन किया करते थे। लेकिन एक मामाअर्थ नाम का, अभी वो रिसेंटली 2-3 साल हुआ होगा वो ब्रांड, मतलब की कंपनी बनी है, एक ब्रांड है,
अब उसके अलग अलग एक्वालॉजी का फलाना ढिमकाना डॉक्टर शेड्स अलग अलग ब्रांड्स आ गए। तो वो कर क्या रहे हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब ऐसे कुछ अलग ब्रांड है, कोई सेम उसकी टाइम पे सेम एक और ब्रांड है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो तुम किसको ज्यादा ट्रस्ट करोगे? तुम जिसको ज्यादा देख रहे हो, जो ज्यादा लोग रिकमेंड करे उसको खरीदोगे, कि जहाँ तुमने बस एक नाम सुना हुआ है कभी ना कभी, कभी उसके बारे में तुमने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी ना कुछ देखा, तुम किसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करोगे? जिसको तुम ज्यादा मतलब कि तुम्हारे टाइम स्पेन में या फिर फोकस के स्पेन में जो ज्यादा दिखेगा तुमको, जो जो लोग ज्यादा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे तुम वो ज्यादा लेने के लिए प्रिफर्ड रहोगे। तो वही यहाँ पे सोशल मीडिया सोशल कॉमर्स हेल्प करता है। ठीक है। Social commerce is the use of networking websites such as Facebook, Instagram, Twitter as vehicles to promote and sell products and services. इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ और प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना चाह रहा हूँ, सर्विसेज की सेल को बढ़ाना चाह रहा हूँ। द सक्सेस ऑफ अ सोशल कॉमर्स कैंपेन इज मेजर्ड बाय द डिग्री टू विच कंज्यूमर्स इंटरेक्ट विद द कंपनीज मार्केटिंग थ्रू retweets, लाइक्स एंड शेयर्स। अभी देखो, अलग अलग कैंपेन्स होती है, जैसे अभी तुमने देखा होगा तनिष्क हो गया या फिर मान्यवर हो गया। तुमने ये ब्रांड सुने हैं तनिष्क मान्यवर? सबने सुने होंगे, तनिष्क जैसे ज्वेलरी ब्रांड है, मान्यवर ट्रेडिशनल क्लोथ्स के ब्रांड है। तो जब शादी सीजन सीजन आता है तो मान्यवर की एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें वो जैसे विराट कोहली अनुष्का का चल रहा था, कायरा एडवाणी सिद्धार्थ का चल रहा था, मतलब उसमें मतलब कि उनको वो लोग प्रमोट कर रहे थे। सिमिलरली जो तनिष्क होगा, तो तुमने देखा होगा कि हर जो फेस्टिवल आता है, जैसे दिवाली हो गया या फिर कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, तो उनकी कुछ कस्टमाइज एकदम ऐड रहती है। ठीक है, जो फैमिली बाउंडिंग टाइप की, या फिर तुमने देखा होगा वो एक तनिष्क की शायद ऐड थी कि उसमें एक बच्चा रहता है, वो अपनी फर्स्ट सैलरी से कुछ ज्वेलरी लेके आता है अपनी मम्मी के लिए, और फिर उसकी उसी टाइम पे उस मम्मी को मतलब कि उसका उसका हस्बैंड मतलब कि ज्वेलरी गिफ्ट करता है। तो वो जो उसका बच्चा है एकदम मतलब कि दुखी हो जाता है कि हाँ मैं तो छोटी सी चीज लाया, वो पापा इतनी बड़ी चीज दे रहे हैं। और उसी टाइम पे उसकी मम्मी को देखती है कि वो भी कुछ लेके आया, वो बताता है कि मैं गिफ्ट, तो वो सेट को साइड में छोड़ के वो मतलब कि जो बच्चा गिफ्ट लाया रहता है उसकी तरफ बेसिकली वो जाके उसको अप्रिशिएट करती है ज्यादा। तो यहाँ पे एक मतलब कि एक कुछ ऐसी इंगेजिंग थीम, इंगेजिंग एडवर्टीजमेंट बना के उन्हें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का ट्राई किया कि हमारे प्रोडक्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर नॉर्मल नहीं है, एक वो फैमिली बॉन्डिंग बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी अलग अलग कैंपेन्स और चलती है, जैसे डेयरी मिल्क हो गया, राखी के टाइम पे हो गया, वो लोग मतलब कि प्रमोट करते हैं राखी के टाइम पे कि हम लोग का ये जो जो चॉकलेट्स है हमारी, वो मतलब कि वो उस फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करती है, करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं, और अभी मुझे देखना है कि ये जो प्रमोशन कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल हुआ। तो मैं कैसे जानूँ कितने लोगों ने देखा? एक वो मैट्रिक्स हो सकता है, कितने लोगों ने उसको लाइक किया, कितने लोगों ने उसको शेयर किया, कितने लोगों ने उसको रिट्वीट किया, ये एक मैट्रिक्स हो सकता है। तो बेसिकली कोई भी सोशल कॉमर्स कैंपेन कितनी सक्सेसफुल है अगर मुझे वो जानना है, तो मैं कैसे जानूंगा? बेसिकली मैं कितने रिट्वीट मतलब कि कितने रिट्वीट्स आए, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर आए, कितने लोगों ने उसको सेव करके रखा, कितने लोगों ने कमेंट किया, उससे जानूंगा कि कोई सोशल कॉमर्स कैंपेन सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। तो सोशल कॉमर्स को अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो मतलब क्या, जब कोई भी बिजनेस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहा है, ठीक है, अपनी सर्विसेज को बेचना चाह रहा है, प्रमोट करना चाह रहा है, तो उसको मैं सोशल कॉमर्स बोलूंगा। सोशल कॉमर्स में क्या होता है, वो क्या करेगा, वहाँ के जो मतलब कि इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनको यूज करके उनसे अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवाएगा, उनके अपने रिव्यूज बताएगा कि प्रोडक्ट कैसा है, और एक ट्रस्ट क्रिएट करने का ट्राई करेगा ऑडियंस की नज़रों पे, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, सो दैट की वो ब्रांड की सेल बढ़े। कोई भी सोशल कॉमर्स के बाद कोई कैंपेन इस टाइप की चलती है, तो वो कितनी सक्सेसफुल हुई कैसे माना जाएगा? कि वो जो एडवर्टीजमेंट है, जो प्रमोशन है, कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, सेव किया, रिट्वीट किया, उससे पता चलेगा कि वो कैंपेन कितनी सक्सेसफुल हुई। समझा क्या होता है सोशल कॉमर्स? ये बात हम सब, किसी को भी डाउट है तो बोल सकता है। समझ में आया? अपने दो फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स पढ़ा, एक एम कॉमर्स और एक सोशल कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब बेसिकली क्या, जहां पर एक कोई मैं वायरलेस हैंडल डिवाइस को यूज करके बाइंग एंड सेलिंग करता हूँ गुड्स और सर्विसेज की। और सोशल कॉमर्स में क्या हो रहा है, मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ गुड्स और सर्विसेज की। ठीक है, उसके अंदर कैंपेन्स चला रहा हूँ, इन्फ्लुएंशियल लोगों से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवा रहा हूँ। समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो? तो आज क्लास एंड करें? चलो ठीक है, बाय बाय, फिर कल मिलते हैं अपन। ओके।